जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का। भाई समर्थक जो है कि उनके ही पार्टी का नहीं है, बाकायदे दूसरे पार्टी के भी लोग जयराम महतो को काफी लाड प्यार करते हैं। ये सारी बात जो है कि आज इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जब आखिरी दौर का जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त में जयपुर विधानसभा के अंतिम छोर में जब आने की झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर था, उस वाले इलाके में जब जयराम महतो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उस टाइम भाजपा का जो है कि कार्यकर्ता लोग जयराम महतो का गाड़ी को रोक दिए। अब रोके तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हो सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो डुमरी के विधायक जयराम महतो का गाड़ी को क्यों रोके। चलिए, दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का भाई दौर चल रहा है। इस चुनाव दौर में जो है कि भाई 23 यानी कि अप्रैल को जो है पहला चरण का चुनाव है। जब पहला चरण का चुनाव है तो यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक जयपुर विधानसभा, दूसरा बाघमुंडी विधानसभा। अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का वक्त था। उस वक्त में जो है कि जयराम महतो चुनाव प्रचार में थे। भाई जयपुर विधानसभा का अंतिम छोर में जो है कि उनका चुनाव प्रचार चल रहा था। गर्मी बेतहाशा है। ऐसे दौर में जो है कि जयराम महतो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव जो है कि नुक्कड़ सभा कर रहे थे। अब इसी दौरान में देखा यह गया कि जब रास्ते से इनकी गाड़ी जब चल रही थी तो भाई इनका जो गाड़ी है उसमें यानी कि डुमरी विधायक एमएलए लिखा हुआ है। जैसे ही जो है कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडा लेके थे, भाई रोड पे जैसे ही गाड़ी 1947 नंबर की गाड़ी जिसमें डुमरी के विधायक जयराम महतो बैठे हुए हैं, वो गाड़ी को देखना कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता रोड के सामने आके खड़ा हो जाना, गाड़ी को रोक दिए। अब देखिए गाड़ी को रोके तो लोगों को लगा कि भाई भाजपा वाले आखिर जो है कि क्यों गाड़ी को रोके। तो उसमें जो कार्यकर्ता था वो भाई तुरंत जाके जयराम महतो से हाथ मिलाता। हाथ मिलाने के बाद जयराम महतो से संवाद करता है, बात करता है। भाई उसके बाद उनसे जब पूछा गया वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से, तो वो बात को कहते कि भाई जयराम महतो आज के टाइम में जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो युवा मतलब एक नेता है, और कहां से उठकर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जिस तरीके से है, वहां से उठकर अगर विधानसभा तक पहुंचे तो ये सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सीख है। और ये देखने के बाद हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, क्योंकि जयराम महतो सिर्फ जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही जो है कि भाई एक उदाहरण नहीं है, बल्कि तमाम पार्टी के जो युवा साथी हैं, युवा कार्यकर्ता, उनके लिए उदाहरण है। सही में इस बात को जो है कि झुटलाया नहीं जा सकता। जयराम महतो की राजनीतिक पृष्ठभूमि आप देख लीजिए कहां से और उनकी बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है। वहां से उठकर सदन जाना, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाई लगा कि भाई ऐसे विधायक से, जो युवा विधायक है, काफी तेज तर्रार है, एक विजनर मतलब विजनरी एक जो थॉट को है इनके अंदर मिलनी चाहिए। मिले उसके बाद जो है सेल्फी उल्फी लिए। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये भाजपा के नहीं, काफी ऐसे दूसरे भी दल के लोग हैं जो जयराम महतो से मिले, चाहे वो झारखंड है, बिहार में आप इस तरीके का देखें, पश्चिम बंगाल में देखें। देखिए ये जो है ना, जयराम महतो को इस तरह का जो है कि नेता कैसे बने, इस तरह का नेता भाई उनकी बात और उनका विजन, वो जिस हिसाब से बात को रखते हैं, क्योंकि वो कहे ना भाई उसी जयपुर विधानसभा का जो है कि जो प्रचार चल रहा था, उस प्रचार के दौरान में वो बोले कि भाई चुनाव से पहले हम जो थे, आज चुनाव जीतने के बाद भी वही हैं। हम वो वाली बात नहीं करते कि भाई चुनाव के वक्त में आपसे जो कि हाथ जोड़ के माए मौसी माटी की बात करेंगे, चुनाव जीतने के बाद नजर भी नहीं आएंगे। ये हम नहीं है, जो पहले थे आज भी वही है, और वाकई में है भी। अब देखिए इसको जो है कि किस रूप में आप देखेंगे। जयपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ टीएमसी पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, दूसरे तरफ बीजेपी वो भी काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा युवा के साथ है, और युवा के सहारे वो भी मजबूत तरीके से भाई जयपुर में टक्कर दे रही है। तो त्रिकोणीय मुकाबला में तो क्या इस बात का एक संकेत है कि चुनाव के आखिरी दिन में, चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर जयराम महतो का स्वागत कर दिए, जयराम महतो से मिले, और जयराम महतो का भाई देखकर वो में एक एनर्जी है। क्या ये वोट जो है बीजेपी का, वो वोट जयराम महतो का कैंडिडेट को मिलने वाला है? क्योंकि देखिए अमूमन इस बात को देखा जाता है कि भाई महतो समाज के लोग जो है कि
एक वक्त में बीजेपी का कोर वोटर आप कह सकते थे, लेकिन जब से जयराम महतो जो है कि राजनीति में आए हैं भाई, वो जयराम महतो को काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और जयराम महतो का वो वाली क्रेज जो झारखंड में है ना, सेम क्रेज आपको उस क्षेत्र में देखने को मिलता है जिस क्षेत्र में आप यानी कि वहां पे चुनाव जो लड़ा जा रहा है, क्योंकि जंगल महल का क्षेत्र है। जंगल महल का क्षेत्र जो है ग्रेटर झारखंड का वो इलाका है। आज भी लोगों को ये भाई दुख है मन में कि काश हम भी झारखंड का हिस्सा होते, और वो झारखंड का हिस्सा होना आज भी चाहते हैं। हालांकि वो भाई पश्चिम बंगाल के हिस्से में है, तो जयराम महतो इस बात को कहते हैं पश्चिम बंगाल के हिस्से में तो आप संवैधानिक रूप से हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से और भाई बोल चाल के हिसाब से अगर आप देखें तो आप झारखंड का हिस्सा हैं आज के वक्त में। इसीलिए तो खींच के लोग लेके चले आते हैं भाई। वही वाली बात है जो बात झारखंड के चुनाव में आप देखे थे कि जयराम महतो जैसे चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद आप देखे थे कैसे जो है कि लोग अपने पैसा लगाकर भाई, अपने गाड़ी में पेट्रोल डालकर, नाश्ता अपने पैसे को करके भाई जयराम महतो के लिए चुनाव का कैंपेन किए और जिताए फिर उनको। अच्छे अच्छे जो है कि सीट पे काफी ज्यादा बेहतर जो है कि उनकी परफॉर्मेंस रही। बस सेम कंडीशन आप जो है कि जयपुर अब बाघमुंडी विधानसभा के युवाओं को देखने को मिला कि भाई वहां के युवा भी उसी तरीके से, जिस तरीके से जो है कि झारखंड के युवा जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिला के तन मन धन सब लगाकर काम कर रहे थे, बस उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के वो 2 विधानसभा में भाई वहां के युवा इसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये देखना विरोधियों के लिए काफी ज्यादा भाई एक हलचल वाली बात है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का बाकायदे झंडा भी हाथ में लेके हैं और वो जयराम महतो के साथ सेल्फी ले रहे हैं, जयराम महतो को रोक के उनके साथ जो है कि हैंडशेक कर रहे हैं। तो ये वाली बात जो है कि काफी समझ में आया कि क्या होने वाला नहीं होने वाला। आखिर जयराम महतो इस बात को तो कहे थे कि हमारी जीत की जो मार्जिन होगी वो 10 से 15 हजार के बीच में होगा। सर एनालिसिस उनको हो गया था, क्योंकि वो जो भविष्यवाणी किए हैं वो काफी हद तक जो है कि देखने को मिल सकता कि हाँ सही है, भविष्यवाणी भी गलत नहीं है। क्योंकि भाई जब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जयराम महतो से जाके मिल रहे हैं और जयराम महतो से मिलने के बाद जयराम महतो में वो कला है कि जिस कला के लिए वो जाने जाते हैं कि भाई उनकी बात में लॉजिक होती है, वो बात तर्क के हिसाब से करते हैं, चाहे वो सदन हो या आम इंसान से बात करने का हो या अधिकारी से बात करने का हो, वो लॉजिक पे बात करते हैं। जब दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता अगर जयराम महतो से मिलते तो जयराम महतो का लॉजिक होगा भाई, तर्क के हिसाब से बात रखे हुए, बात तो समझ में आई होगी। जब बात समझ में आई होगी तो भाई बात के हिसाब से वोट में भी तब्दील हो सकती है। खैर आप क्या समझते हैं, कैसे इसको देखते हैं? क्या भाजपा का कार्यकर्ता जयराम महतो से मिलने के बाद इसको आप किस रूप को लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? ये सारी बात आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।